वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी शानदार वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पठार के बारे में, ठीक है, यानी पेनिनसुलन की आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास में जो हमने चर्चा करी थी वो करी थी माउंटेन्स की। आप देख सकते हो, आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। उसमें हमने विश्व के जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं उनकी चर्चा करी थी। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे विश्व के प्रमुख पठार। तो सबसे पहले तो ये समझ लो पठार होता क्या है। देखो दो तीन लैंडफॉर्म होते हैं जिनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए ये है साहब मैदान, बिल्कुल प्लेन है, कोई दिक्कत नहीं, हल्का फुल्का ऊंचा नीचा हो सकता है, नॉर्मल, कोई समस्या नहीं। कुछ मीटर का अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपके क्या आते हैं, फिर आते हैं आपके ये हो गए हमारे पर्वत, जिनके पास एक पिन पॉइंट ऊपर की तरफ आपको एक चोटी मिलेगी, एक टॉप मिलेगा। फिर एक ऐसी संरचना आती है जो मैदानों से तो ऊंची है लेकिन पर्वतों की तरह उसके पास ये टॉप नहीं है ठीक है। तो ऐसी संरचना को हम क्या बोलेंगे, इस तरीके से आपको दिखाई देगी, जैसे मेज होता है ना, मेज, वो। अब ये जो है इसी को हम बोलते हैं पठार। ये क्या है, ये मैदानों से ऊंचा है, आप देख लो ऊंचाई मिलेगी, लेकिन पर्वत की तरह इसके पास चोटी नहीं है। तो ना तो ये मैदान है ना ही पर्वत है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, पठार। अब आपसे पेपर में क्या पूछा जाएगा, पठार की परिभाषा नहीं पूछने वाला है, पठार कैसे या क्या होता है। सिंपल सा पठार का नाम देगा और पूछेगा उसकी लोकेशन कहाँ पर है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो उसी पे हम फोकस करेंगे। देखो सबसे पहले है एशिया माइनर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है। कहाँ पर है, तुर्की में है। फिर है आपका एनातोलिया का पठार, ये भी तुर्की में है। फिर है मेसाटा का पठार, ये कहाँ पर है, आइबेरिया आइलैंड, मतलब आइबेरिया प्रायद्वीप में, स्पेन में। फिर है चियापास, कहाँ पर है, दक्षिणी मैक्सिको में। फिर आता है अलास्का या यूक्रेन का पठार, कहाँ पर है, ये यूक्रान है, यूक्रेन नहीं है, यूक्रान, ये कहाँ पर है, अमेरिका में। फिर है कोलंबिया का पठार, ये भी अमेरिका में। ग्रेट बेसिन पठार अमेरिका में, ठीक है। कोलोराडो का पठार अमेरिका में। ग्रीनलैंड पठार, ऑब्वियस बात है ग्रीनलैंड में ही होगा। किम्बरले पठार ऑस्ट्रेलिया में, हमने इसको महाद्वीप में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। ये फेमस है किसके लिए, अपने खनिज संसाधनों के लिए, ठीक है, हाँ, किम्बरले, सोना वगैरह के लिए। फिर है शान पठार, पहिया पहाड़ियाँ, ये कहाँ पर है, म्यांमार में। फिर है एबिसिनिया का पठार, एबिसिनिया पूर्वी अफ्रीका। एबिसिनिया से मुझे याद आ रहा है, एक बार पीसीएस में पूछा गया था कि वह कौन सा दास था जो मतलब इल्तुतमिश की बेटी जो थी उसको अपनी गोदी से नीचे, मतलब उसको घोड़े से उतारता था तो गोदी से लेकर के नीचे उतारता था, ठीक है। तो उसका नाम इस तरीके से पूछा गया था। तो वो एबिसिनिया ही, मतलब वो जो दास था वो एबिसिनिया का ही दास था, इसलिए उसको एबिसिनियाई दास कहा जाता है। तो मुझे वो याद आ गया, इसलिए मैंने आपको बताया। पीसीएस में पूछा गया बचता, शायद 2017 या 18 के आसपास। फिर है गुयाना उच्च भूमि, ये कहाँ पर है, ये भी अमेरिका में है। और फिर है कोका वांगो, ये भी कहाँ पर है, ये भी अफ्रीका में है, ध्यान रखना अब देखो पठार भूपटल की द्वितीय श्रेणी के उच्चावच का उदाहरण है, वही सब है जो मैंने आपको ऊपर समझाया। पठार ऊंचाई की दृष्टि से पर्वतों के बाद तथा क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से मैदानों के बाद अपना स्थान रखते हैं, यानी पर्वत और मैदानों के बीच की यूनिट है पठार। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है, जो मैंने आपको बताया। इसका शीर्ष भाग चौड़ा व सपाट होता है, जैसे मेज होती है वैसा ही पठार कहलाता है। पठार की चट्टानें मुख्यतः बलुआ पत्थर या चूना पत्थर या अवसादी चट्टानों से बनी होती हैं। अब देखो, अब पठार बनता कैसे है, तो इसको बनने में बहुत सारे इसके जो है रीजन होते हैं, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला होता है हिमानी पठार, यानी ग्लेशियल प्लेटू, है ना। पठार को इंग्लिश में प्लेटू बोलते हैं, शायद मैंने पहले पेनिनसुला में बोल दिया था, वो गलत है, प्लेटू बोला जाता है इसको। अब पठार जो पहला है वो है हिमानी पठार। अब नाम क्या है, नाम हिमानी पठार है, मतलब कौन बनाएगा इसको, बर्फ बनाएगी हिमानी, यानी ग्लेशियल। अब देखिए, विस्तृत हिमानी पर्वतीय भागों को अपने अपर्दन कार्य द्वारा घिसकर सपाट पठार का निर्माण करते हैं, यानी ग्लेशियर इस पठार को बनाते हैं। वो क्या करते हैं, पर्वत को घिस डालते हैं और सीधा कर देते हैं। जर्मनी में प्राशिया का पठार हिमानी निक्षेप द्वारा ही बना हुआ है। भारत के कश्मीर प्रांत में मार्ग की रचना हिमानी जलोढ़ द्वारा ही, मतलब हिमानी हिमोड़ द्वारा ही की गई है, ठीक है। यानी कोई पहाड़ है, उस पर बर्फ जमी हुई है, बर्फ उस पहाड़ को घिस देगी और बन जाएगा पठार। सेकंड आता है फ्लूवियल प्लेटू, यानी जलकृत पठार। इसे कौन बनाएगा, इसको ऑब्वियस बात है जल बनाएगा।
जलीय पठार का निर्माण नदी द्वारा निक्षेप तथा पृथ्वी के लंबवत संचालन के कारण होता है। भारत में विंध्य पठार, चेरापूंजी पठार तथा म्यांमार का शान पठार इसी प्रकार के पठार के उदाहरण हैं। फिर आता है भैया पवनकृत पठार, है ना। इसको कौन बनाता है? इसको बनाती है पवन। पाकिस्तान का पोतवार पठार तथा चीन का लोएस पठार इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर आता है इंटर माउंटेन प्लेटू यानी अंतरा पर्वतीय पठार। भूपटल के सर्वोच्च, अधिक विस्तृत तथा जटिल पठार इसी श्रेणी में आते हैं। चारों तरफ पर्वतों से घिरे होने के कारण इन पठारों को अंतः पर्वतीय पठार कहा जाता है। तिब्बत पठार अथवा चेंगतांग का किंगहाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। यह अंतरा पर्वतीय पठार का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। संसार की छत किसको बोलते हैं? पामीर के पठार को कहा जाता है। यह भी तिब्बत में ही है, ध्यान रखना। संसार की छत रूप ऑफ द वर्ल्ड पद सर्वप्रथम पामीर के पठार के लिए प्रयुक्त किया गया था, परंतु अब यह पद तिब्बत, माउंट एवरेस्ट तथा हिमालय के लिए भी प्रयोग किया जाने लगा है। मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित की जाती है। दक्षिण अमेरिका का बोलिविया तथा पेरू पठार, कोलंबिया पठार, मैक्सिको का पठार इसी प्रकार के पठार के उदाहरण हैं। आगे देखो, आगे देखिए साहब, आगे है गिरिपद पठार। पर्वतों के आधार पर स्थित पठारों को गिरिपाद पठार कहा जाता है। जो पर्वतों के पहाड़ों के जस्ट मतलब जो पर्वत होते हैं उनके जो फुटहिल्स होते हैं, जहाँ से पर्वत शुरू होते हैं, वहाँ पर जो पठार मौजूद होते हैं उनको बोलते हैं गिरिपद पठार। संयुक्त राज्य अमेरिका का पीटमांट पठार तथा दक्षिण अमेरिका के पेंटागोनिया पठार गिरिपद पठार के बेस्ट एग्जाम्पल है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार पेंटागोनिया पठार को कहा जाता है। आगे देखिए गुंबदाकार पठार। वलन क्रिया द्वारा जब स्थल खंड में इस तरह का उत्थान होता है कि बीच का भाग ऊंचा होता है, उसे गुंबदाकार पठार कहा जाता है। उदाहरण क्या है इसका? तो अमेरिका का ओजार्क पठार इसका उदाहरण है। फिर है महाद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार महाद्वीपीय पठार का सर्वोत्तम उदाहरण है। प्रायद्वीपीय पठार के अन्य उदाहरण अरब का पठार, ऑस्ट्रेलिया का पठार तथा दक्षिण अफ्रीका के पठार हैं। इसके अतिरिक्त अंटार्कटिका तथा ग्रीनलैंड के पठारों को नवीन महाद्वीपीय पठार का उदाहरण कहा जा सकता है। आइबेरियाई प्रायद्वीप में स्थित यूरोपियन देश स्पेन के अधिकांश भाग पर मेसेटा पठार विस्तृत है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड इसी पठार पर स्थित है। आगे आते हैं तटीय पठार 8वें नंबर के। सागरी तटों के पास स्थित पठारों को तटीय पठार कहा जाता है। भारत का कोरोमंडल तट इस प्रकार का यानी तटीय पठार का उदाहरण है। आगे देखो, आगे है ज्वालामुखी पठार। ज्वालामुखी पठार के भ्रंशी उद्गार के कारण निर्मित पठार, जैसे न्यूजीलैंड कौमा दक्षिण अफ्रीका कौमा उत्तरी दक्षिणी अर्जेंटीना, ब्राजील, यूएसए, फ्रांस, साइबेरिया में मिलते हैं। यूएसए का कोलंबिया पठार लावा निर्मित पठार का उदाहरण है। और जो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है जिसे हम दक्कन बोलते हैं वो भी साथियों ज्वालामुखी पठार का ही उदाहरण है। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलिए अब इसको अगली क्लास में देखा जाएगा साथियों। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।